ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः। गंगणपतये नमः। नमोदे नमः। रंगरामाय नमः। माधश्री नमः। नवदुर्गाय नमः। नवदुर्गाय नमः। ओम अष्टमहाकालिके नमः। अष्टमहालक्ष्मी नमः। अष्टमहासरस्वत्यै नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय नमः। ग्रामदेवी ग्रामदेवताय नमः। कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम इष्टदेवी इष्टदेवताय नमो नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल से। मैं आचार्य संजय। विगत 4 वीडियो में, हालांकि एक वीडियो होना था, मोबाइल सपोर्ट नहीं किया, कैमरा सपोर्ट नहीं किया, तो 4 छोटे छोटे बनाने पड़े जैसे माता रानी का इच्छा। लेकिन हर एक वीडियो अपने लक्ष्य के ऊपर आधारित है, लक्ष्मी प्राप्ति। और ये 4 वीडियो स्पेशली अलग अलग थीम और कंसेप्ट को लेके एस्ट्रोलॉजी का बेस, हस्तरेखा बेस, वास्तु के बेस के आधार पर और जीवन के सत्य चरित्र के आधार पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या अत्यंत आवश्यककारी विषय है, इन विषयों को हम लोग दीर्घ विचार किए और उस सिलसिले में एक बात आया, लक्ष्मी माता कहाँ रहती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति कैसे है, कैसे संभव है, किनको लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, कहाँ लक्ष्मी जी का शक्ति बैकफायर करता है, कहाँ लक्ष्मी माई अखंड वरदान दे देती हैं, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, लक्ष्मी साधना, श्री विद्या साधना, धन प्राप्ति साधना हेतु क्या क्या अत्यंत आवश्यक विषय है, शुद्धता, पवित्रता, सफाई, क्लीनलीनेस, गोबर, गोमूत्र, गंगाजल, मंत्र शुद्धि, भूमि शुद्धि, आसन शुद्धि, ये पंचभूत शुद्धि और ये एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट शुद्धि। बिना शुद्ध पुत्र स्थान में लक्ष्मी जी का निवास संभव नहीं है। और माता रानी को अत्यंत प्रिय पद्म फूल है। गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रेश्च गंगा, कराग्रे बसते लक्ष्मी और चंदनस्य महापुण्यम अपदाहरते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा। तो इन विशाल बिंदु पे हम लोग विचार किए, फिर उसमें दरिद्रता का बारे में कुछ बात आया और इन प्रश्नों के अंदर कुछ मेरे अति प्रिय श्रोता सब्सक्राइबर फिर से कुछ डाउट या प्रश्न या शंका मुझे मेरे व्हाट्सएप में और कुछ लोग टेलीग्राम में 9437580589 और 9938727418 में और कुछ कमेंट में भी फिर से प्रश्न किए। तो चलिए उन प्रश्नों के आधार पे आज का विषय लक्ष्मी साधना, श्री विद्या साधना, लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे प्रमुख तत्व श्री यंत्र, श्री सूक्त जरूर है, लेकिन इसके सिवा और भी बहुत सारे स्तोत्र हैं, विधाएं हैं और
जैसे श्री सूक्त श्री यंत्र तुरंत काम करता है, ऐसा ही माँ लक्ष्मी के सारे विधाएं तुरंत काम करते हैं। बासर्थ आप उसके लिए सही माहौल, सही एटमॉस्फेयर, सही वातावरण बना सकें और आप अपने शरीर मन चेतना से प्रिपेयर हो सकें, तैयारी कर सकें, या उसके लिए आपका एक प्रिपरेशन हो। तो मैं देखा हूँ इन साधनाओं में गरीब से गरीब अमीर होते हुए, और इन साधनाओं के साथ खिलवाड़ करके अमीर से अमीर गरीब होते हुए। इसलिए मैं बार बार इतना लंबा वीडियो दे रहा हूँ कि इसके सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को बहुत अच्छा से समझें और गलती ना करें, और उन बिंदुओं को बहुत अच्छा से फॉलो करते हुए, मानते हुए साधना को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग अनुष्ठानिक साधक रहते हैं, कुछ लोग नित्य निरंतर रेगुलर साधना करते हैं। उनको माता लक्ष्मी के प्रति भक्ति प्रेम हो ही जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो जीवन भर लक्ष्मी माई का साधना करें। कोई भुवनेश्वर माई का, कोई भुवनेश्वरी माई का, कोई कमला माई का, कोई विमला माई का, कोई लक्ष्मी नरसिंह माई का, और कोई गजलक्ष्मी का, कोई पेचक लक्ष्मी का, कोई सिद्ध लक्ष्मी का, और कोई वैभव लक्ष्मी का, कोई धन लक्ष्मी का, अन्य अन्य साधक अन्य को लेके साधना करते हैं। और क्योंकि मैं ऑकल्ट साइंस पे रिसर्चर रहा, जीवन ही इस लाइन पे लगा दिया, तो ऐसे ऐसे महानतम साधकों को पास जाने का, सत्संग करने का, रहने का, उन्हें समझने का, उन्हें सुनने का मौका मिला। और फिर मैं अपने जीवन में भी कुछ ऐसे साधनाओं को, क्योंकि इतने लंबे कोई वीडियो बनाए और उसका अनुभव नहीं हो, साधना नहीं हो, और उतना देर तक एक जगह में बैठ के आपको नित्य निरंतर उस विषय को अति सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में व्याख्यान कर सके उदाहरण के साथ, तो बिना साधक के तो ये संभव नहीं होगा। तो साधना इस क्षेत्र में प्रचंड है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं, और मेरे पास बहुत से बच्चे आज तक कुछ नहीं होने से भी 20-25 हज़ार बच्चे, और जहाँ कथा करने जाता हूँ वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठ के साधना करते हैं। और हमारा साधना का मुख्यतः यज्ञ के आधार पर रहता है। स्तोत्र पाठ जप विधान के साथ साथ हवन सबसे प्रमुख विषय बिंदु रहता है। हवन एक ऐसा बिंदु है जो तुरंत आपका संवाद, आपके विचार, आपके मन में उठने वाले संकल्प विकल्प यज्ञाग्नि के माध्यम से आपके उस अविष्ट, उस तत्व तक, उस भगवत सत्ता तक, उस मातेश्वरी तक तुरंत पहुंचाने का ताकत अगर किसी संस्था में है तो हवन में ही है, और कोई विधा नहीं है। जरूर जप विधा है, पाठ विधा है, पाठ करना चाहिए, ये प्रमुख चीज़ है, लेकिन हवन से फास्ट कोई और मैं नहीं देखा। इसलिए मैं नित्य निरंतर एक याज्ञिक साधक रहा, और मेरा जहाँ भी साधना पीठ हुआ वहाँ हमारे यज्ञ कुंड होना ही होना है। अब जंगल वाले गुरुकुल में जाओगे तो वहाँ भी पूरे 55 एकड़ के अंदर यज्ञपीठ है। आप छोटे मॉडल प्रोजेक्ट जवाघाट में जाओ, यहाँ यज्ञपीठ है। मेरे जो हेड ऑफिस है वहाँ यज्ञपीठ, दो बड़े कुंड हैं, छोटे कुंड हैं, सामूहिक यज्ञ के लिए अलग कुंड हैं। मैं अपने घर में नित्य रेगुलर 2 कुंड रखा हूँ, एक पोर्टेबल
और एक मिट्टी में पूरे यज्ञ पीठिका बना के, यज्ञ का मंडप बना के, बीच में पूरे नियम निष्ठा के अनुसार नवरात्र भी मैं कुछ वीडियो इसी चैनल में दिया हूँ, जहाँ एकदम धुनी रमाते हैं। 9 दिन तक बुझता नहीं, 9 दिन तक हवन चलता है, उसमें 8-10 क्विंटल हवन सामग्री की व्यवस्था रहता है और तभी ये रिजल्ट प्रचंड रूप में मिलता है। तो इसमें जो मैं पूरा ये जो बना रहा हूँ कुमार पूर्णिमा माता लक्ष्मी का पूजन के अवसर पर, ये पावन अवसर पर आप जरूर नित्य जप तप पूजा पाठ करें, लेकिन बिना हवन का इन सबों का कोई मूल्य नहीं है। तो सबसे पहला जो ये प्रश्न था, क्या केवल श्री सूक्त से ही संभव है? हाँ, और आपका प्रश्न था पूरा श्री सूक्त नहीं पढ़े। देखिए, मेरा श्री सूक्त मैं कोई भी मंत्र कहीं नहीं देता हूँ, केवल आपको आधार करने के लिए उस वीडियो में 1 घंटा 45 मिनट का है शायद, मैं वहाँ ये दिखाना चाहता है कि इस मंत्र में ये विदित है, ये लिखा गया है कि लक्ष्मी प्राप्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलक्ष्मी को विनाश करना, नाश करना, दूर भगाना। और जब जब आपके जीवन में ऐसे दुस्थिति आता है तो ये अलक्ष्मी तत्व, दरिद्रा तत्व आपके जीवन के आसपास मंडरा जाते हैं और आपको ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देते हैं। आपका सब कुछ छीन जाता है, लूट जाता है, बना बनाया काम डूब जाता है, बंद हो जाता है। इसमें बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अनुष्ठान, फैक्ट्री, कंपनी, NGO, SHG जो भी समझो सब लूट जाते, बंद हो जाते हैं, केवल और केवल ऐसे व्यक्ति के प्रेजेंस में ही। तो कैसे पहचाने ऐसा व्यक्ति को जो आपके जीवन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, कर चुकी है, और कौन सा ऐसा समय होता है जब इस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाधारी मनुष्य, विषय, वस्तु, लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। तो मैं पहला पाठ 10 मिनट में साधना बताया कि इसमें हवन और जप स्तोत्र पाठ, दूसरा ये आपके प्रश्न के अनुसार कैसे पहचान आएगा। सबसे पहला, जातक व्यक्ति के जीवन में जब जब शनि का पनौती, शनि का महादशा, शनि का अंतरदशा, शनि का 7.5, चतुर्थ ढैया, चतुर्थ ढैया माने आपके राशि से चतुर्थ में शनि का गोचर, जैसे अभी तुला वालों का चल रहा है, तुला राशि वालों का, अगला जनवरी से वृश्चिक वालों का चतुर्थ शनि का ढैया लगेगा, मीन राशि वालों का 7.5 शुरू होगा, कुंभ मकर वालों का आखिरी ढैया चलेगा, धनु वालों का 7.5 समापन हो जाएगा, कुंभ राशि वालों का मिड ढैया चलेगा, कर्क राशि वालों का कंटक शनि, अष्टम शनि चलेगा, और मिथुन वालों का ढैया कंटक अष्टम शनि समापन हो जाएगा, वृश्चिक राशि का ढैया और तुला राशि का पनौती पंचम शनि शुरू होगा। लेकिन ये लोग कम ज़्यादा कहीं ना कहीं अलक्ष्मी से या धन रहित स्थिति से, जिनका जिनका नाम लिया, ये ढैया, पनौती, कंटक, 7.5, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, और कुंडली में अगर आपका शनि का स्थिति इसी में से कोई भयंकर रूप में है, क्या भयंकर रूप में, पकड़ लो चंद्रमा से अष्टम, चतुर्थ, नवम शनि का स्थिति है, या चंद्रमा के साथ विषयोग, चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा से द्वितीय में, राशि से
पीछे, राशि से आगे या राशि के साथ। इस लग्न राशि में अगर आपका जन्म हो गया है तो आजीवन इस प्रकार का एक दुर्योग से आपको गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब नहीं है कि ऐसे लोग उन्नति नहीं करते, ऐसे लोगों के पास धन नहीं होता, सब होता है, लेकिन लाइफ में चैलेंज, कंपटीशन, समस्याएं, दुस्थिति, बैकपुलिंग और साधारण आदमी का जब 5% एफर्ट करने से सफलता हो मिल जाता है, ऐसे लोग को 100% एफर्ट करने से 5% का सफलता मिलता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आपकी कुंडली देखने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। और जो लोग थोड़ा सा अलॉट हैं, वार हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले, हस्तरेखा को समझने वाले, कपाल रेखा को समझने वाले, कर, कपाल, कुष्ठी को समझने वाले हैं, उनके जीवन के स्थिति से, दुस्थिति से उन्हें पता चल जाता है। फिर उसका रिमेडी के लिए, उसका निदान के लिए, उसका प्रशमन के लिए, उसका समाधान के लिए, उस ग्रह का शांति के लिए प्रयास करते हैं। अगर आपका जीवन कहीं ना कहीं से गंडमूल नक्षत्र के में जन्म हो गया है तो भी इस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा, धनहीनता या धन मिले और भाग जाए। तीसरा है गुरु बृहस्पति, शुभ ग्रह, जुपिटर चंद्रमा से षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश में। ये जनरली कुंडली में सकट योग बनाता है, बहुत धन देगा फिर जीरो कर देगा। तीसरा एक जो सूत्र है, द्वितीय स्थान में मंगल, और मंगला मंगली लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, द्वितीय में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, द्वादश में मंगल, तो भी ऐसा दुस्थिति। अब डिपेंड करता है मंगल के एनवायरनमेंट कैसे जगह में है, तो उसमें भी बहुत स्टडी है। मंगल बैठ के बहुत भूमि भवन भी दे देता है, छठा में मंगल बैठ जाए तो भूमि भवन वाहन बहुत कुछ दे सकता है, कंपटीशन चैलेंज से जिताता है, शत्रु निर्वाण करता है। लेकिन मैं बाकी सारा बात कर रहा हूँ। तो ये कुंडली में विशेष कुछ जो सरल ओपन आँख में दिखने वाला, और कभी कभार ऐसा होता है कि नीच का मंगल या कहीं भी नवमांश में जाके भी नीच हुआ हो, या कुंडली में, लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में नीच है, नीच भंग नहीं हो रहा हो, या किसी भी कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह नीचस्थ बैठ रहे हों, तो नेक्स्ट बिंदु है कि अगर बच्चा अपने बाप का नहीं है, जारद संतान है, कैसे पता चलेगा ये नहीं बताऊंगा, ये कुंडली के टॉप सीक्रेट हैं देखने से। ये गुरु तत्व विद्या है और ये कई सारे कुंडली में लगाने के बाद पता चलता है। तो बाप, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसे समय हैं। इन सभी में से जो टॉप लेवल का बात कहता हूँ, अगर सोचो आपका 7.5 ही चल रहा हो, 7 में शनि का महादशा चालू, और आपके राशि में कहीं ना कहीं से क्रॉस ट्रांजैक्शन होता हो, यानी यहाँ शनि आपका राशि को इधर से पार कर रहे हैं, इधर से राहु या केतु क्रॉस ट्रांजिट दे रहा हो, या उसी 7.5 महादशा के समय में, हालांकि मंगल का कम समय का ट्रांजिट रहता है इसलिए नहीं घटता है, लेकिन स्पेशली राहु केतु का क्रॉस ट्रांजैक्शन होता रहे, एक बकरी ग्रह एक मार्गी बन के या दोनों बकरी बन के। ये स्थिति में जीवन में या शनि महादशा के साथ जो अंतर्दशा नाथ है 6-8 का रिलेशन, द्विद्वादश का रिलेशन,
ऐसा कहीं से कहीं बना रहा हो, या अंतर्दशानाथ बकरी हो, पूर्व जन्म का कोई चीज़ उठ के आ जाए। तो इस प्रकार के कुछ मुंह बोले कॉम्बिनेशन में आपके समक्ष रखा, जो समय आपके जीवन में प्रचंड धन हानि का दुर्योग बनाता है। और इस कंडीशन में आपके जीवन में ऐसे लोग, चाहे पुरुष के शरीर में या नारी के शरीर में, आके उपनीत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और ये लोग जब आते हैं जीवन में, तो सबसे पहला आपका विश्वास जीतते हैं, और विश्वास जीतने के बाद आपको मीठा बात बोलते हैं, आपके कमजोरियों को समझते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि इसका कमी क्या है, इसके साथ कौन है, इसका पास्ट फ्यूचर हिस्ट्री क्या है। आपसे पूरा पास्ट फ्यूचर हिस्ट्री निकालते हैं, धीरे धीरे आपको ग्रास कर लेते हैं, ग्रैप्स कर लेते हैं, आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपका हर चीज़ को समझ लेते हैं। आपका धन का स्थिति क्या है, कितना रखे, कहाँ रखे, कैसे रखे, सारा गुप्त रहस्य, आपका मोबाइल, आपका टेलीफोन नंबर, सारा कुछ, इसका भय का कारण क्या है, किस बात में डरता है, इसको कहाँ से ब्लैकमेल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, सारा कुछ नोट आउट करना। और फिर उनके पीछे भी कुछ रहते हैं, अकेले नहीं कर सकते, उसके पीछे भी कुछ रहते हैं। और फिर आपके ऊपर एक एक गोटी चलाना चालू होता है, और जब सारा मोहरे उनके हाथ में आ जाए तो फिर आपको ध्वस्त कर देते हैं। ये एक रहस्य केवल आपके जीवन के घटना उपघटना के अंतर्गत है, लेकिन ये बहुत लंबा सिलसिलावार तक चलते रहता है। आपको इस कंडीशन में चोर चपेट, एक्सीडेंट, माली मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चला देते हैं। और आपका जो भी स्टॉक मनी है, रिजर्व मनी है, वो इन्हीं के साथ चला जाए। आपको ऐसा कुछ खिला दें, पिला दें, ड्रग्स, मेडिसिन, तांत्रिक, जो भी उनका तंत्र, उनका जो गुरु बताया होगा, ऐसा कुछ आपके भोजन के साथ मिला के आपको खिला दें कि आपकी ऊर्जा खत्म हो और आपको हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, जेल, पुलिस स्टेशन का चक्कर लग जाए। या फिर ऐसा भी संभव बनता है कि ये टाइम पीरियड में आपके साथ ऐसे कुछ अपने लोगों को उनका कान भरोटी करके आपके उनके विरुद्ध में आपको और आपको उनके विरुद्ध में खड़ा कर देना, आपस में लगा देना। आपके पास जो विश्वास पात्र हैं, पूर्व के लोग हैं, उनको षड्यंत्र करके, कूटनीति करके, राजनीति करके, ठग के, हम लोग उड़िया में बोलते हैं लगा बजा, इसका बात उसको, उसका बात इसको लगा के, या ऐसा कुछ इंगित करेंगे कि वो आपका आदमी क्रोधित होगा और आपके ऊपर भी क्रोधित होगा, और आपको अपने लोगों से अलग कर देना, विच्युत कर देना। फिर आप अकेले रह जाओ, और आप अकेले रहो तो फिर आप हताश, उदास, निराश, और फिर आपके ऊपर हर प्रकार का मानसिक प्रेशर, डराना, भय देना, भयभीत करना और विकल भाव बना देना, विकल भाव में ले आना। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के कूटनीति, उस प्रकार के चक्र में आपको फंसा देना। और मेरा वीडियो अगर आप लोग जिनके जीवन में ऐसा घटना हुआ हो, क्योंकि हमारे पास बहुत से कुंडली आते हैं, बहुत से केसेस आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अपने जीवन का बात बोलते रहते हैं, सुनते हैं, फिर उनका समाधान भी करते हैं। तो ऐसा पुरुष हो या नारी, औरत हो या मेल हो या फीमेल, आपके सराउंडिंग में ऐसे कई हजारों केस आ जाते हैं जब ये शनि का गोचर होते होते लगता है। कुछ कंडीशन पे राहु का महादशा अगर प्रचंड पीड़ित होके भी हो, पंचमस्त राहु, नवमस्त राहु, द्वादश राहु,
पीड़ित अवस्था में हो, निचस्त हो, बलहीन हो, और ऊपर से किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का दृष्टि में हो, और जीवन में उसका दशा अंतर्दशा आ जाए, षडाष्टक दशा अंतर्दशा आ जाए, उससे भी भयंकर होता है। उसमें 1000 का लूटना नहीं होता है, लाखों करोड़ों का होता है। हम लोग असंभव, मतलब एवरीथिंग लूट जाता है, चोरी हो जाता है, सब कुछ हो सकता है। इवन इफ आप जो जो काम नहीं किए हो, ऐसा राहु का षड्यंत्र बनता है, शनि और क्रॉस ट्रांजिट का षड्यंत्र बनता है, जो जो काम नहीं किया वही काम पे झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है, और उस इल्ज़ाम ऐसा लगता है, लोग आपको ऐसे अविश्वास करने लग जाते हैं कि सर उठा के रास्ते पे तो चल नहीं सकते, बल्कि जो आपको 100% विश्वास करने वाले भी हैं, आपको अविश्वास करने लग जाते हैं। यहाँ तक भी देखा गया कि आपका धन का मालिक कोई और बन जाता है। आप बाध्य हो, ऐसा एक कंडीशन आएगा कि आपका ATM, आपका अकाउंट, आपका प्रॉपर्टी किसी और के नाम में कर दो, अदरवाइज वो ब्लैकमेलर्स, कुचक्री, षड्यंत्रकारी आपसे किसी ना किसी कंडीशन में कोर्ट कचहरी माली मुकदमा के नाम पे छीन के लेने का एक बड़ा षड्यंत्र बना के रख देते हैं। बहुत सा तरीका है, आपका सारे डाटा, मोबाइल का डाटा, लैपटॉप का डाटा और सारा, और उस समय सबसे बड़ा क्या होता है ना, आपका दुर्बुद्धि जग जाता है, आपका कुबुद्धि जग जाता है, उस समय आप बुद्धिहीन हो जाते हो, और आपके ऊपर इस प्रकार के भयंकर नेगेटिव जो शक्तियां हैं हावी होने लगते हैं। इवन इफ इस कालखंड के दौरान मैं देखा हूँ बहुत से लोगों के ऊपर ऊपरी हवा, और जो भी आप समझते हो, विश्वास करते हो, नहीं करते हो, मैं उसे इंग्लिश में कहूँ कि नेगेटिव ऊर्जाओं का वर्धन, या ऐसे समझो कि पॉजिटिव ऊर्जा घट गया और नेगेटिव ऊर्जा बढ़ गया। और ऐसे भी मैं देखा हूँ कुछ केस, उसको मुर्गा बना दिया जाता है, उसको टारगेटेड बना दिया जाता है, और उसके ऊपर अकथनीय अत्याचार कराया जाता है। जो कल तक सिंह और शेर बन के घूमता था ना, उसको ऐसा केमिकल डोजिंग, ड्रग्स, साइकेटिक डोज, साइकोटिक डॉट्स, इंजेक्शन, फूड के द्वारा, या बहुत कुछ तरीका है, जानते हो उसको, अगर ऐसा एकदम, मेरे पास ऐसा केस आए, भयभीत, बिना फालतू का। कौन कराता है? दशा, अंतरदशा, ग्रह दशा। किसके माध्यम से? इसी एक नाम है जिसका नाम दरिद्रा, जिसका नाम क्या बोला, जो अलक्ष्मी। अब ये दरिद्रा, लक्ष्मी एक फीमेल जेंडर वर्ड है, तो कुछ लोग बोलेंगे आप नारी के विरुद्ध में बोल दिए, फिर वो लिंग भेद हो गया। पुरुष के केस में भी ऐसा होता है। ये लोग जन्मजात पनौती होते हैं, नहीं तो दूसरे का धन हरण करना, दूसरे का मान हरण करना, दूसरे को ब्लैकमेल करना, दूसरे को बेइज्जत करना, दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करना, दूसरे को प्रेम के नाम पे धोखा देना, दूसरे का विश्वास जीत के विश्वास को हनन करना, इस प्रकार का नीच, क्रूर और अति निर्दयी काम 100 लोगों के सामने बेइज्जत कर देना। आजकल तो निकला है फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, और इसके माध्यम से लोगों के अंदर एक बिलीफ बनाना कि ये एक खराब आदमी, गंदा आदमी, जो अच्छा आदमी को वो प्रमाण करने का पूरा प्रयास इसके माध्यम से करते हैं, और उसके लिए पूरा उनका सिस्टम रहता है। लेकिन ये आप बोलोगे ये इंसान नहीं, ये ड्रिवन बाय दैट नेगेटिव ऊर्जा विच इज़ कॉल्ड अलक्ष्मी, विच इज़ कॉल्ड इंग्लिश, जिसको बोलते हैं अलक्ष्मी, दरिद्रा, और भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र जंतर, टोने टोटके, जो भी समझो,
इवन मेरे पास एक आया था झटका मारने वाला, ऐसा ऐसा झटका, ऐसा झटका, 5 मिनट बैठे हो, ऐसा झटका, हॉरिबल कंडीशन। इतना डोजिंग, इतना मेडिसिन, इतना ड्रग्स, इतने सारे तांत्रिक गंदे चीज़ का प्रयोग उसके ऊपर हुआ जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कौन लोग करते हैं इसी प्रकार के क्रूच, दरिद्र, अलक्ष्मी, निर्दयी। अच्छा, उस जो लड़का झटका मार रहा था ना, उसको पैर में जूता में पहन के मारते थे, डंडा में मारते थे, थूकते थे, उसको नीचा दिखाने के लिए। उसका अपने नज़र से वो नीचे गिर जाए तो उसके लिए टर्चर भी चलता है, रस्सी में बांध के, थूक के, डंडा लगा के, और मतलब मत बोलो क्या क्या नहीं होता है। भगवान नहीं करे किसी के जीवन में ऐसा हो। तो चलो, माता रानी का कृपा समझो, किसी एक्स्ट्रा एजेंट का या किसी लोगों के द्वारा, उसके अपने लोगों के द्वारा उस कंडीशन से वो बहुत कुछ झमेला, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, झमेला झंझट, पुलिस, पैसा देना लेना करके कैसे करके उसको निकाला गया। लेकिन वो भूतन पितान पिशाचन, ये डाइन चिरगन, दरिद्रा, लक्ष्मी इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ते। और जब तक आपको निस्तनाबूत नहीं कर दे, आपको सब कुछ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, पूरा बदला नहीं ले लेते ना, ये लोग इतना जल्दी नहीं मरते, नहीं छोड़ते। मैं जो कह रहा हूँ सब समझ नहीं पाओगे, वही लोग समझ पाओगे जिनके जीवन में ऐसा कुछ घटा हो या घटते हुए देखा हो, या जो लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे, कपाल विद्या जानते होंगे या हस्त विद्या जानते होंगे, क्योंकि उनके पास ये ऐसे केसेस आते हैं। और ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं, ढेरों आते हैं। ये कोई नया घटना नहीं है, या ये धरती शुरू हुआ तो ये पहला घटना हो गया, ऐसा मैक्सिमम होता है। किसी पुरुष के साथ होता है, किसी नारी के साथ। और याद रखिएगा, अच्छे लोगों के साथ होता है, बुरा लोगों के साथ नहीं। क्योंकि बुरा लोगों के साथ ये लोग ऐसा करें ना, इनका गर्दन लेके ऐसे मोड़ दें उल्टा उसको ठोक दें, तो उनको साथ नहीं होगा। उन्हीं के साथ होगा जो सिंपल होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, दयाद्र होंगे, दयावान होंगे, भद्र होंगे, देने वाला होंगे, दूसरे का कल्याण चाहने वाला होंगे, सिंपल होंगे। यानी जानते हो, जंगल में उसी पेड़ को काटते हैं ना जो सीधा रहता है, जो टेढ़ा बेंका रहेगा उसके तरफ कोई हाथ नहीं लगाता। तो ऐसा दुर्दिन और ऐसा दुर्योग और ऐसा पनौती व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, लड़की विशेष, लड़का विशेष जब जीवन में आ जाए और आपके आँख उसको पहचानने में गलती कर दे, तो आपके जीवन के साथ भी ये जो प्रचंड कालखंड है, 7.5 का कालखंड है या महादशा का कालखंड है, आपको चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग गुड बाय करते रहोगे, धर्मेंद्र जैसे चढ़ के पानी टंकी में। आपका जीवन, अगर किस्मत अच्छा है बच के निकल जाओगे, नहीं किस्मत अच्छा है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, फंस गए बेटा उसी में। इतना गर्त में फंसोगे, इतना गर्त में फंसोगे, इतना ब्लैकमेल होगे, इतना ब्लैकमेल होगे कि आपके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। ना आपका मान सम्मान, ना धन, ना शक्ति, ना स्वास्थ्य, कुछ। ऊपर से ओवर थिंकिंग, मेंटल टेंशन, मेंटल पावर, मानसिक दुर्बलता, विकलता भाव आपको धीरे धीरे ग्रस जाएगा और आपको ख़त्म कर देगा। और इस कंडीशन में कईयों को देखा हूँ आत्महत्या करते हुए। मैं कहते हुए मुझे बहुत दुख और शोक भी लगता है कि जीवन में, धरती में ऐसे लोग हैं। कहीं से अभी एक केस आया हुआ है, मत बोलो उसका हालत, मत ही बोलो तो ठीक है। ये एक लड़की के साथ हुआ, एक लड़का के माध्यम से। वो लड़का अभी जेल में है। 10 लाख तो लड़की बोल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी लूटा गया है। और उसके साथ तो जो हुआ मत बोलो, और मैं बोलना नहीं चाहता। हम लोग किसी का बात डिस्क्लोज नहीं करते, केवल आपका सीख के लिए, जानकारी के लिए ऐसा बताता। आज से
5 साल पहले ऐसा एक लड़की का केस सीवियर था, जैसे ये सीवियर केस, ऐसे तो बहुत से केस आते हैं, मैंने यूट्यूब में छोड़ा भी हूँ, आप देख लेना, अगर पीछे पीछे नीचे नीचे जाके सारा वीडियो 2,500-3 हज़ार वीडियो हैं, आप अगर एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा। उस वीडियो से एक लड़का के साथ ऐसा हुआ था जो ऐसे ही बहुत सीवियर रूप में लूटा गया। उसके साथ तो झूठा पेपर में निकाल दिया गया, झूठा टीवी में, झूठा फेसबुक, जितना झूठा न्यूज फैलाया जा सके उसके नाम पे, और ऐसे बहुत सारे दिक्कत आते हैं। इस चलो कोर्ट कचहरी माली मकदमा पैसा वैसा दे लेके या कैसे करके या कोई तंत्र मंत्र जंतर करके मैटर सॉल्व आउट हो जाता है, लेकिन दरिद्रा इतना जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, अलक्ष्मी इतना जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, ग्रह दशाएं इतना जल्दी आपके जीवन से हटने वाली नहीं है, इतना आसान खेल नहीं है। उसी जगह में काम आता है ये श्री सूक्त। सॉलिड सीक्रेसी दे रहा हूँ। और अगर आप जानते हो श्री यंत्र को कैसे चलाना है, श्री यंत्र का सिद्धि विधि क्या है, श्री सूक्त का पाठ का विधि क्या है, श्री सूक्त का हवन विधि क्या है, श्री सूक्त के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है, लेकिन एक शर्त है, वो है गुरु प्रदत्त हो, गुरु के विधि विधान के अनुसार हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं देना नहीं चाहता इस ऑनलाइन मेथड में। मेरे पास जो आता है, हमारे शिविर में जो ज्वाइन करते हैं, अलग बात है। मेरा अनुरोध है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पंडित ब्राह्मण साधक हैं, इग्नोर मत करो, उनके श्री चरण में जाओ, जरूर देंगे। और मैं बताऊं, ये श्री सूक्त इतना प्रचंड बलवान है कि जीवन में आए हुए आसपास के आस्तीन के सांप, ऐसा शत्रु जो गुप्त शत्रु है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे है और वहीं से गोटी चला रहा है, और ये जो सामने आई हुई है दरिद्र अलक्ष्मी, या वो लड़का रूप में लड़की, ओपन चैलेंज बोलता हूँ, जितना केस आज तक हैंडल किया सब में श्री सूक्त हटा देता है। अलक्ष्मी में नश्यताम, और वहाँ कितना प्रचंड लाइन है श्री सूक्त का। जीवन में आप देख लेना, आसपास ऐसे लोग जब आपको ग्रास कर लेते हैं, ढाक लेते हैं, आपको मोटिवेट कर लेते हैं, आपको ट्रैप कर लेते हैं, आपको ट्रैप में फंसा देते हैं, और आपको जब लगता है कि यहाँ से तो नहीं निकल सकता, इसी का नाम है अष्टम स्थान। अष्टमेश या अष्टम स्थित ग्रह का दशा अंतरदशा में ये घटने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। दृक् स्थान, गुप्त स्थान, अंधकूप स्थान, ऐसा गड्ढा जहाँ तक अंदर तक दिखाई नहीं दे, और इसमें जो घुसा निकल नहीं सकता। बचाने वाला तो माँ काली है, दुर्गा है। निकाल के उठा के आपको फिर से रीच दे दे तो वो कौन है? श्री सूक्त, श्री यंत्र, श्री धना, श्री विद्या। इतना पावरफुल स्तोत्र है महाराज, मत बोलो। आप बोलते हो श्री साधना, श्री सूक्त, श्री यंत्र में किसी को आप खराब नहीं कर सकते हो। खराब माने ब्रैकेट डैश डैश डैश, समझ जाओ, वीडियो है, नहीं बोलूँगा सब कुछ, मेरा बॉडी इंप्रेशन से समझ जाओ क्या हो सकता है। वहाँ तक ये सूक्त कर सकता है। आंखों देखी प्रैक्टिकल अनुभव के साथ कईयों के ऊपर दे के, प्रयोग करके, प्रेस्क्रिप्शन दे के, रिजल्ट लेके, स्टडी करके मैं सारा नोटिंग रिपोर्टिंग लिखता हूँ। आपको पता होगा जब इतना वीडियो बना रहा है, संजय G75, संजय स्पेस कैपिटल G75 यूट्यूब, फिल्टर ऊपर में जाके ऑल में जाके चैनल अप्लाई, 27-40 चैनल निकल जाएंगे।
या फिर 9437580589 एंड 9938727418 यूट्यूब में टाइप कर दो। नीचे से जितना सारा वीडियो मेरा ही होगा, अबव देन 25 to 30,000 वीडियोस, नीचे से जाओ सारे चैनल देखें। इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये मेरा एनालिसिस है। ऐसे ही नोटिंग करते रहता हूँ, कुछ सीक्रेट नोटिंग भी है, कुछ सीक्रेट यूट्यूब भी है, सबको नहीं देता, जिसको आवश्यक है। अननेसरी सब्सक्राइबर लेता नहीं हूँ, उसमें पेड सब्सक्राइबर भी है वहाँ कुछ जो पेमेंट देते हैं, उन्हीं को देता हूँ। दूसरा कोई घुसे तो घुसने ही नहीं देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। इतना सारा एनालिसिस उसमें है। जो फ्री है आप ले लो, जो पेमेंट है वो लेता हूँ। क्यों? ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लिटिगेशन सब्जेक्ट है, और उसको ब्लॉक बना के ही लिखता हूँ। जिसके लिए ओपन करता हूँ वो उसको बोलता हूँ इतना देर के लिए ओपन है, सुन ले, रिकॉर्डिंग कर ले, बंद कर दूँगा। है ऐसा सीक्रेट, रखना पड़ता है, पैसा के लिए नहीं। विषय ही ऐसा है जो मैं खुद प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। चलिए, बहुतों का उसमें ऐसा विषय बिंदु है, मैं उसमें और खोलना नहीं चाहता हूँ। इतना समझ जाओ, मैं इतना लंबा जो 40 मिनट का ठोका भाषण, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, इसलिए बनाया कि श्री सूक्त को, लक्ष्मी साधना को इतना सरल सहज नहीं समझना, हल्का नहीं समझना। कुछ भी हो सकता है। इट इज डोंट फील दैट इट इज ए सौम्य साधना। सिवियर तांत्रिक प्रैक्टिस है, सिवियर और संपुटित, या उसमें बीज मंत्र को अगर ऐड करके करते हो ना, मोरेगा सीधा ये हिला के रख देगा। लेकिन जितना फॉरवर्ड एक्सिस में इफेक्ट करता है, रिएक्शन करता है, गलत करते हो तो उतना बैकवर्ड में बैकफायर कर देता है। इस क्षेत्र के लिए भी सावधान रहना। क्लियर? आगे का क्वेश्चन था, ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने? भाई नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। आम आँख, उसके लिए संजय वाला आँख चाहिए। वो कृष्ण भगवान की गीता में संजय का नाम आता है ना, वो दिव्य चक्षु संजय को मिला था, वो आँख चाहिए। संजय उवाच, वो वाला आँख चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बता तो देख के। इसके लिए जैसे आप साइकिल दुकान, कोई साइकिल चलाने वाला होगा या गाड़ी चलाने वाला, दुकान में जाते हो और आपका मैकेनिक बोलता है कि ये कॉप, ये गोली, ये बेरिंग खराब हो गया। आप बोलते हो लोहा है, क्या खराब हो गया भाई, ठीक ठाक तो है। अब उसको डाउट लगता है आपको मैकेनिक के ऊपर, फिर वो उसको बोलते हो बेरिंग दे दे, या जो गोली है या कॉफ है साइकिल का वो दे दे, एक्सेल दे दे। आपको विश्वास नहीं होता और 5-6 आदमी को दिखाते हो, क्या ये सच में खराब हो गया? हाँ हाँ, ये तो देखते ही खराब हो गया। उनको दिख रहा है क्योंकि वो लाखों करोड़ों एक्सेल, बोल्ट, गोली, कॉप, बेरिंग देखें। खराब किसको बोलते हैं, अच्छा किसको? आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा भाई तो लोहा ही है, खराब कहाँ से हो गया? हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते, उसके लिए भी आपको साधना करेगा। ऐसा नहीं है हम लोग सीख के साधना करते करते, गुरु का डंडा खाते खाते, गुरु का गाली खाते खाते सीखना पड़ता है। कुछ सिम्टम आपको बता रहा हूँ, अलक्ष्मी कैसे दिख सकती है। पहला बात, संभव तो बहुत सुंदर, सम्मोहक, प्रचंड आकर्षक आपकी आंख में दिखाई देगी। दूसरे की आंख में उसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई देता होगा। अगली, गंदा, काली, कलौटी, कचड़ी, दुर्गंध युक्ता, रोगी, बीमार, मानसिक बीमार, मेंटल डिसऑर्डर, दूसरे को कष्ट देने वाली, दूसरे के साथ क्रूरता करने वाली, क्रूर वाणी बोलने वाली, लेकिन आपको मीठा लगेगा। क्यों? आप मोहाविष्ट हो गए हो। किसके? उसके। आप
कुछ ना कुछ आपको ऐसा डोज, खाना पीना, स्पर्श, मंत्र का प्रयोग हो गया है, आप आविष्ट हो चुके हो, आप सम्मोहित हो चुके हो। उड़िया में है, जिए जहाकू रसीला किया फूलपुरी वासीला, उसमें आप आविष्ट हो गए, आपको अच्छा दिखाई देगा, आप सुंदर, पतली कमरिया है, दिल वालिया बोलोगे, मुर्गनयनी बोलोगे। अच्छा, बाहर वाले बोलेंगे तेरी क्या हो गया, ये तो पूरा एकदम गंदी कचड़ी, दुर्गंध युक्ता और रोगिणी, बीमार। आपको अच्छा लग रहा है। मैं इसलिए फीमेल जेंडर कह रहा हूँ कि मेल हूँ, मेल भी हो सकता है। हाँ, ऐसे समझो, गंदा, कचड़ा, गंधयुक्त, मतलब महाकचड़ा व्यक्ति, क्रूर, लेकिन आपको अच्छा लगता हो। मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूँ, यहाँ लिंग भेद नहीं, एस्ट्रोलॉजी का बात बता रहा हूँ, श्री सूक्त का बात बता रहा हूँ, और इतना लंबा बात लेके ये बता रहा हूँ। जीवन में ऐसा व्यक्ति, शक्ति, वस्तु, विषय, द्रव्य आपके जीवन में आ गए, समझ लो, उस समय तो समझ नहीं पाओगे, जब उसको पार करोगे तब आएगा। तब यार, कभी ना कभी जो लोग मेरा ये वीडियो देखते होंगे, मैं पक्का बोलता हूँ, एक ना एक दिन मेरे पास आओगे, यार क्या सच बोले, होगा। तीसरा, वो ऐसा जो भी लड़का लड़की आपके जीवन में आई होगी, वो 100% उसका माँ बाप का नहीं होगा, माँ का हो सकता है, बाप का नहीं होगा। दूसरा, किसी का क्रॉसब्रीड होगा, ये चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। ये पेट में हो, उसका माँ किसी और के बारे में सोचता हो, या कोई इलीगल उसका माँ का रिलेशन हो, या फिर इलीगली जन्म वर्ण हुआ हो, पक्का है, लिख लो। मैं एक गुरु का बात नहीं कह रहा हूँ, 10-10 गुरु और बड़े बड़े संहिताओं को अध्ययन करके कह रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये जो नेगेटिव शक्ति है जल्दी प्रभावित करते हैं। और ये जो दरिद्रा लक्ष्मी है ना, किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, उसी शरीर में प्रवेश करती है जहाँ वो लोग मांस, मछली, अंडा, दारू खाने वाले, पीने वाले, शेयर, सट्टा, जुआ, अड्डा, बिन मेहनत का पैसा कमाने वाले, वेश्यालयम, मदिरालयम, मांसालयम, चतुर्थकर्णाम सुवर्णम, इनके चक्कर में जो पड़ता है या इनके माध्यम से जो कमाता है, उनके माध्यम से ये आपके पास आएंगे। दरिद्र ऐसा नहीं कि खुद चल के आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण का जो, विष्णु भगवान का जो अति प्रिय विष्णु प्रिया दरिद्रा रानी जो पीपल गछ में रहती है, वो खुद खड़ा होकर नहीं आ जाएगी। वो ऐसे शरीर को कैरियर बनाती है। किसके कैसे शरीर? रोगिणी, बीमारनी, गंदी, कचली, उल्टा, वेश्यावृत्ति करने वाला, गंदा जगह में रहने वाला, गंदा, ऐसे लड़कों को भी टारगेट बना लेके ऐसे इनके माध्यम से आपके पास खड़े हो जाएंगे। आपको आपके आंख में कुछ नहीं दिखाई देगा और आपको 100 आदमी मना करते रहेंगे, आप नहीं मानोगे और आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया होगा। आप समझ नहीं पाओगे। कामात् क्रोधात् विजायते, क्रोधा बुद्धिभ्रंशात् प्रणश्यति। आपका पतन का टाइम आ गया। कैसे बोला? बुद्धिभ्रंशात् प्रणश्यति। क्रोधात् कामात् विजायते, कामात् भवति क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमम्, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। आपका समझ लो जीवन का पतन शुरू, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे सब कुछ सिग्नल्स दे रहा हूँ। ये कान, ये देखो, ये कान है, डिजेनरेट होगा। ये देखो, चांसेस सबको मिला नहीं देना। या आपका बीवी किसी का डिजेनरेट हो और फिर बोलो ये दरिद्रा है। जन्म उसका उस प्रकार के ग्रह दशा अंतरदशा में जन्म हुआ होगा। लग्न ऐसे जगह में, अगर कुंडली, पहले तो बॉडी बताता हूँ, है ना, फिर कुंडली और हाथ हस्तरेखा बताता हूँ। आँख बड़े प्रचंड सम्मोहक होंगे, प्रचंड सम्मोहक। उस आँख में एक बार देख लिए तो आप गए काम से। गुप्त प्रैक्टिशनर, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, तंत्र विद्या के कुछ ज्ञान उसके अंदर उसके गुरु के माध्यम से लाया होगा। इसके अंदर बार बार इच्छा होगा कि आपको कुछ खिलाएं। कैसे करके? ये खा लो, मेरा गांव से आया, मेरा घर से आया, ये बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आपका भोजन के बारे में बहुत कीनली इंटरेस्टेड, क्या खाता है जानने के लिए।
वो आपको कल बल छल कौशल में कैसे भी करके सॉफ्ट ब्लैकमेलिंग या काउंसलिंग या कैसे बोलते हैं उसको, नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, फेंक देंगे। कैसे टेस्ट करोगे, आपका डाउट होता है तो खाने के लिए दिया ना, तो पहला उसको खिलाओ। बड़ा टेक्निकल है। आप मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, लो पहले तुम खाओ फिर हम खाएं। नहीं खाएगी। इस मार खा है सर, पक्का नहीं खाएगी। और उसको बचा हुआ कुछ दे दो, निकाल के दे दो, तो आपके एब्सेंट में कहीं ना कहीं से फेंकेगी। और जब फेंके वहां से सैंपल उठा लो टेस्ट के लिए। बुद्धि योगात धनंजय, टेक्निकल बात बता रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ ऐसे लोगों के आसपास जो लोग होते हैं, मेरा वीडियो अगर सुन रहे हो, ऐसा कोई अगर आपके साथ कर रहा है तो ज़रूर इस प्रकार का एप्लीकेशन, फेंका तो उठा के सैंपल रखो, टेस्ट के लिए दे दो, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं देख लो। और दोनों टेस्ट देना, एक तो तांत्रिक टेस्ट देना और एक मैकेनिकल डॉक्टरी मेडिकल टेस्ट दे देना कि क्या है इंग्रेडिएंट्स। तांत्रिक टेस्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। जनरली इस प्रकार का चीज़ को ला के जो लोग आयुर्वेद एंड तंत्र विज्ञान और ज्योतिष को जानते होंगे वही लोग करते हैं। उसका टेस्ट लाइन अलग है। बता दूं? नहीं, इसमें नहीं बता सकता। जो कोर्स करते हैं वो सबको, क्योंकि ये सब बड़ा नेगेटिव बात में आता है, नहीं बताया जा सकता। फिर पता चलता है कि उसमें क्या डाला है, किस प्रकार का। और वो लोग जो उनको प्रेस्क्राइब करते हैं ऐसा चीज़ डालते हैं जो पता नहीं चलेगा। वो हम जैसे 30 मार खा लो कि पकड़ते हैं। तो आपको खिलाना, आपको पिलाना पानी के माध्यम से, ऐसे कई विधाएं हैं जिसका लक्ष्य है कि आपका एनर्जी, आपका ताकत, आपका शक्ति को डाउन किया जाए, आपके ऊपर ओवर करा किया जाए, आपको डराया जाए, आपके अंदर एक इनहेरेंट कॉम्प्लेक्स फियर डाला जाए, आपको आपके नज़र से नीचे कर दिया जाए। ये करते हैं। तो एक पहला रूप क्या बोला, ये आप। दूसरा, खिलाने में इंटरेस्टेड। तीसरा, शरीर के पास जाके अगर सूंघने का कोशिश करोगे तो वहाँ से पक्का और पक्का 3 प्रकार का गंध का चांसेस है। एक, जो डेड बॉडी जलाया जाता है उसका स्मेल, खून का स्मेल। एक और, कुछ भी सड़न का, गंदा ड्रेन नाली का स्मेल। और उसके लिए वो लोग बड़ा डिओड्रेंट्स एंड ऑल सेंट्स ये सब जरूर यूज करते रहेंगे उस स्मेल को काटने के लिए। ये जो खून पीने वाले, खून वाला जो है ना, ये जो दीपावली आने वाला है, इस दीपावली साधना में देखना, इसके बाद कुछ एक्टिव होते हैं ऐसा एनर्जी। कुछ नहीं, एक रात का साधना रहता है, ओनली 1 नाइट। दीक्षा लो किससे? डायन गुरु से। डायन गुरु सिखा देगी उल्टा होके चलना, गू खाना, पट्टी खाना, और फिर कैसे दूर से किसी व्यक्ति का खून चूस लेना। बहुत सारा बात है, आप विश्वास करोगे नहीं, मुझे पता है। जीवन में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ा नहीं, जिनको पाला पड़ता है वही जानता है। और जो इसके ऊपर रिसर्च करता है इस प्रकार के, अब वो बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़गन नहीं है तो नहीं, तुम्हारे आँख में नहीं दिखता तो नहीं, और जिसके आँख में दिख दे फिर बोलोगे तुम लोग पागल, भरो उसको पागल खाना में, लगाओ करंट। ठीक है, तो इसलिए ये द्वंद्वात्मक विषय है, मैं इसमें हाँ या ना कुछ नहीं कह रहा हूँ। तीसरा बिंदु देखना, बॉडी में कहीं ना कहीं एक डिजेनरेट होगा। पैर जो है ना कुलाकार रहेगा, ऐसा करके कुलाकार। हाथ का उंगली देखते ही पता चल जाएगा, पॉइंटेड टाइप, नाखून डिजेनरेट। अब ये डिजेनरेट मतलब क्या, कितना एग्जाम्पल लाके फोटो उठा के दिखा दूं? वो लोग जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। और ऐसे लोग इतना जल्दी फोटो में आते नहीं हैं। आपका फोटो उठा लेंगे, उनका फोटो नहीं रहने देंगे। वो सब के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि आप उनका फोटो नहीं आए, आपका लेकिन फोटो वीडियो सब कुछ रहे। तीसरा है ये जो बक्ष है, ये छाती है, चाहे पुरुष हो चाहे, इस जगह में कई प्रकार के अज्ञात चिन्ह होगा। लेकिन आप बोलोगे शॉर्ट पैंट पहना है, कहाँ से दिखाई देगा?
नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर देखने का कोशिश करो पीठ में, स्पेशली पीठ का लेफ्ट साइड, बहुत चांसेस है कि ऐसा स्पॉट आपको मिल जाए, ऐसा चिन्ह मिल जाए। हाथ के बाहुमूल यहाँ संभव है, जांघ में संभव है, पेट के कुछ अंश में चांसेस है, जहाँ से खून निकला गया हो आर्टिफिशियल इंजरी का। बाल, शरीर का केस फटे हुए होंगे, देखोगे थोड़ा सा गौर से। ये जो नाग सष्टव है, इस टॉप ऑफ द नोज से लेके यहाँ तक का पूरा सेट एक डिफॉर्म टाइप रहेगा, बिंदु बिंदु सा, एक अलग प्रकार का। मुंह से जरूर दुर्गंध आता रहेगा, ये लोग कितना भी कर ले मुंह से दुर्गंध आएगा। कांख और लोअर लिम्स गंध युक्त होगा। क्या गंध, ये आपके। तीसरा ये कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो दूसरे को इसलिए थोड़ा सा ओपिनियन लो कि क्या है ये हो गया बॉडी सिम्टम। हस्तरेखा, ऐसे व्यक्ति का बहुत सारे ऐसे मतलब अनफॉर्चुनेट लाइन्स, जिसको बोलते, एक तो फॉर्चुनेट लाइन, एक अनफॉर्चुनेट लाइन, एक विवश हाथ रहेगा। मैं फोटो रखा हूँ ऐसे कुछ लोगों का, मेरे पास है, मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में आप तक पहुँचा दूँ, तभी आपको समझ में आएगा। क्रॉस लाइन्स, ये जाली रेखा, और ऐसे 3-4 जगह एकदम एक जनरल हस्तरेखा वाला तुरंत देख के नहीं पहचान सकता हस्तरेखा से, उसको उसके नाम पे प्रेडिक्शन कर पाना मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल। हाथ का उंगली फटे फटे, और यहाँ देखो हमारा एक रेखा है ना, एक ऐसा है, ऐसा है, उनके एक कई सारे बाधक इस प्रकार के रेखा रहेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर भी सेंटेड डाउन सेंटेड रहेंगे, और यहाँ मतलब एक पजल टाइप हस्तरेखा। ऐसे लड़कियों में सबसे ज़्यादा नाखून को लड़काओं में भी और लड़कियों में भी नाखून को देखो, संभवतः फटे, संभवतः टूटे, संभवतः काला फूल, ब्लैक स्पॉट संभव है। एक अलग प्रकार का एनर्जी वहाँ पर क्या होता है, बहुत क्षरण होता है ना, तो ऑप्शन ऐसे, जैसे ये देखो ये नाखून पूरा प्लेन है ना, उनका ऐसा कुछ टूटा फूटा सा। चल के जाएं तो शब्द आएगा धम धम धम, और थोड़ा ध्यान दोगे तो थोड़ा टेढ़ा चलने वाले, सीधा नहीं। चाल देखो, हाल देखो, भाल देखो, माल देखो, ढाल देखो, खाल देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग सिखाते हैं, तो उसका चाल डाल हाल माल खाल देखोगे, सब में कुछ ना कुछ आपको साधारण मनुष्य से अलग दिखाई देगा, कुछ एक अलग भिन्नता। गंध युक्त है, गंध से लेके, पर्सनालिटी से लेके, व्यवहार से, चिंतन, व्यवहार, चलन, मेंटल फिटनेस, क्वेश्चन आंसर करोगे तो बड़ा पिकुलियर, आपके नेगेटिव पॉइंट को ही पकड़ेंगे, पॉजिटिव को नहीं। आपको कौन सा पॉइंट में नीचे गिराया जा सकता है, आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आपको आपके नज़र से गिराया जा सकता है, पूरा फोकस उसी पे रहता है। कोई बात बोलते बोलते बोल गए और देखा कि इनके लिए पॉइंटेबल है, पकड़ के रखी, तो ये कुछ बिंदु बता दिया। कुंडली, ऐसा व्यक्ति का लग्नाधिपति पक्का पीड़ित हो सकता है, लग्न पापकर्तरी में फंसा सकता है। लग्न और राशि दोनों गंडांत क्षेत्र में या हर राशि संधि क्षेत्र में होगा। यू नेवर डिटेक्टिफाई कि वेदर ये वृश्चिक राशि और कन्या तुला राशि। आप लग्न को भी फाइनल नहीं कर सकते हो कि कन्या लग्न का होगा या तुला का होगा। संभव तो बहुत चांसेस है पीड़ित राहु पंचम नवम द्वादश। शुभ कारक ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह शुभता में नहीं रहेंगे, सारे शुभ ग्रह अशुभ में परिवर्तन हो गए होंगे। कुंडली में देख लो, एक भी शुभ ग्रह उसका शुभ सत्ता देने वाला नहीं रहेगा, 100 to 100% अशुभता में लिया हुआ, नीचस्थ भी होगा। आत्मा कारक ग्रह सूर्य नीचस्थ होके मर गया होगा, खत्म, अस्तगत। अस्त तो नहीं कहते हैं, राशि संधि कह दो, 0 डिग्री में 1 डिग्री में ऐसे।
संक्रांति में जन्म हो, अमावस्या में जन्म हो, इस प्रकार। वीक चंद्रमा, वीक लग्न, लग्नेश भी हालत खराब। संभवतः लग्नेश 3, 6, 8, 12 में, 3, 6, 8, 12 में लग्नेश जाके हो, इस प्रकार का कंडीशन अगर बन रहा है, ये बता दिया। ऐसे लोगों का घर का वास्तु बहुत बिगड़ा। अगर आप घर तक पहुंच गए तो पता चल जाएगा। नेचुरली ऐसे लोगों का घर संभवतः साउथ फेसिंग हो सकता। अब इसका मतलब नहीं जितने साउथ फेसिंग वाले सब सोच लो, संभवतः उस घर में जाओ तो भयंकर दुर्गंध रहेगा। उस घर में घुसने से पता चल जाएगा कि ये घर अभी अभी सजाया गया है आपको मुर्गा बनाने के लिए। वो घर में उधर ये फेंका हुआ, उधर वो फेंका हुआ, गमछा उधर फेंका हुआ है, चप्पल इधर सारा फेंका हुआ है। वो घर एक डिजेनरेट घर रहेगा। उनके भाई बहन घर परिवार के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, हमेशा झगड़ालू घर रहेगा। लेकिन वो हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना, मईसी छुआ लोड़ी बेले फटाटा मोड़े, मईसी सिंह लोड़ी बेले फटाटा जो दो बड़े गोटाटा, मतलब जो भैंस का सिंह होता है जब ऐसे समय रहता है तो बोलता है फटा है, लेकिन युद्ध करेगा ना तो सब गोटा हो गया, एकदम स्ट्रांग हो गया, अब लड़ने के लिए तैयार, मारपीट में आ गई, झगड़ा में आ गई, गंदा करने में आ गई, झगड़ा करने में, इस प्रकार का। तो ये पहचान है कुछ ऐसे जीवन में आ गए तो समझना कि दुर्दिन आ गया। पता है ऐसे लोग जनरली जिस जगह में चले जाएं उस जगह का बेड़ा गर्द हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, ध्वंस प्रलय बर्बाद, महाध्वंस महाप्रलय महाप्रपात महाबदला, जो भी जानते हो वो सारा हो जाएगा, खत्म, कोई नहीं बचा सकता, संभव नहीं है बचाने का। तो बाप ये श्री यंत्र साधना, श्री साधना में उद्यम है कि ऐसा व्यक्ति को समूल नाश कर देना, ऐसा लोग जो आपके जीवन में आए हैं उनको ध्वंस कर देना, दूर भगा देना या हटा देना लाइफ से, तब जाके आपके जीवन में उन्नति, तब जाके आपके जीवन में डेवलपमेंट, तब जाके आपके जीवन में एक विकास। सिंपल सा बात है, खेती करते हो, धान का खेती करते हो, अच्छा धान का पैदावार कब होता है? जब खरपतवार निकाल दो। जब तक खरपतवार हैं तब तक आप धान, गेहूं या कोई भी साग सब्जी खेती में अच्छा प्रोडक्शन नहीं पा सकते। अच्छा उत्पादन अगर पाना है तो फिर क्या करना? खरपतवार हटाओ। अलक्ष्मी में नश्यताम श्री सूक्त का ये टॉप सीक्रेट है। विकास करना है, उन्नति करना है तो ऐसे शक्ति को जीवन से हटाओ। और इसका पाठ मात्र से इस जीवन में जितने सारे नेगेटिव तत्व हैं आप लिख लो, जीवन से ये लोग भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, खत्म खत्म खत्म। लेकिन उसके लिए आपको टारगेट के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार, लक्ष्य साधित के अनुसार ईमानदारी से, पूरे बलिष्ठता के साथ इसका साधना करना। इसीलिए श्री सूक्त, श्री विद्या, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र व्यक्ति के जीवन में उन्नति, विकास देता है। क्योंकि ऐसे गंदे लोग, ऐसे कचड़े लोग, ऐसे खटमल, खटमल समझते हो जो खटिया में रह के आपका खून चूसता है, ऐसे खटमल लोग, ऐसे मच्छर, मच्छर माने जानते हो ना? हाँ, ये जो आपका खून चूसने वाले, आपके जीवन के निचोड़ को ले जाने वाले, आपके जीवन में परेशान करने वाले, आपको नाम दुर्नाम बदनाम में ठेलने वाले, आपका शोषण करने वाले, आपका ब्लैकमेल करने वाले, आपके जीवन में दुख कष्ट पीड़ा में ला के डालने वाले, धन हानि प्राण पीड़ा सम्मान मान सम्मान हानि करने वाले, चोर चपेट एक्सीडेंट का षड्यंत्र करने वाले, रोग रिपु ऋण कैसे बढ़े उसके लिए आपका शक्तिहीन कैसे हो जाए उसका प्रयास करने वाले, ऐसे दरिद्रा, ऐसे अलक्ष्मी, ऐसे कुचक्री जीवन से हट जाएंगे, गंदे दोस्त हट जाएंगे। फिर क्या करेगा? सुनो श्री यंत्र का काम, आखिरी लाइन। और श्री यंत्र के जो तत्व है
कि आपके जीवन में पॉजिटिव और अच्छे लोगों को ला के खड़ा करता है। क्लियर हो गया ना? 1 घंटा का बनाता हो, 3-4 घंटा बोलते हो, आदमी फिर स्किप करके देख लेता है। इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आता हूँ। मनीषा पंचकम एंड महालक्ष्मी अष्टकम एंड वगैरह वगैरह है, ये जो और एक है कनकधारा स्तोत्र, उनके ऊपर भी बहुत सारे व्याख्यान हैं। तो चलिए, ये इस साल महालक्ष्मी पूजा जो अभी होने वाला है, आप सबका बड़े ईमानदारी पूर्वक बहुत अच्छा से साधना करोगे। और एक रात का साधना भी जो बता दिया आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप बोलोगे एक रात में क्या मिलता है? एक रात में लोग डाइन बन जाते हैं यार। आप लक्ष्मीवान नहीं बनोगे क्या? बन जाओगे। रात भर बैठो, रात भर अच्छा से माई का साधना करो, रात भर माई का अच्छा से सेवा करो। पद्मपुत्र मिवाम्बसा, पद्माक्षी पद्म संभवा, माता रानी को पद्म फूल चढ़ाओ। माता रानी को जहाँ रखते हो उधर गोबर गोमूत्र गंगा जल में उसको शुद्ध पवित्र करो। अष्टकुंभ में स्नान करो। पहले से जप किया हुआ उसको मार्जन तर्पण कीर्तन भजन प्रार्थना इत्यादि करो। और हवन नहीं छोड़ना। और जरूर श्री यंत्र को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जरूर जाना। श्री यंत्र कैसे चले पता है, चलता है। चलो, कुछ लोग पूछे थे तो यंत्र का थोड़ा सा सीक्रेट देखो। एक तो यंत्र भोजपत्र में, ताम्रपत्र में, चांदी में, सुवर्ण में और कई प्रकार करते हैं, मिट्टी में भी बनता है। तो ये द्रव्य यंत्र है। एक यंत्र यहाँ बनता है अंदर चिदाकाश में, और यंत्र स्थापना यहाँ करना सीख गए। बंद किया और देखा और से यंत्र आ गया। कुछ रेकी वाले जो लोग रेकी जानते हैं, याद करो सो के हंसाइजेशन, जिनको रेकी पता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा वाला श्री यंत्र का ऐसा ही कुछ टेक्निक्स है, जिसको कि आप प्रयोग करो, चलाओ, मूवमेंट करो, एक्सीलरेट करो, ड्राइव करो। तो उसके लिए जो आँख बंद कर रहा हूँ ना, पता हो रहा है तो क्यों बंद हो रहा है? नींद आ रहा है सोच रहे हो? तो जिसके लिए ऑटोमेटिक उस लेवल पे जाके हो रहा है, ऐसा जानबूझ के नहीं कि नींद लग रहा है और यहाँ से उठ जाऊँगा, ये जो फिर ठीक है। तो श्री यंत्र बोलने मात्र से ही आपके अंदर माता। तो आप आशा करता हूँ मेरा बात समझ आए होंगे। जरूर करिए। सारे रोग रिपो ऋण मिटते हैं, दुख कष्ट पीड़ा मिटता है। इसका अगला वाला वीडियो में बताऊंगा लक्ष्मी माई का क्या क्या फायदा होता है, क्या नहीं। और शत्रु दमन हो जाते हैं, अलक्ष्मी भाग जाती है, दरिद्रा भाग जाती है। लक्ष्मी नित्य बसती गृहे निज गृहे बसते। इसलिए जो श्री यंत्र और श्री साधना और श्री स्तोत्र का नित्य विधान पूर्वक नियम नीति निष्ठा काष्ठा के अनुसार चलाते हैं, जीवन में कभी गरीब नहीं होते, दुखी नहीं होते, दरिद्र नहीं होते, धन का कमी नहीं होता है। और जीवन पे जितने सारे खरपतवार हैं वो अपने आप भाग जाते हैं। वो लोग कभी आपके पास और नहीं भटक सकते हैं। और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद मज़ा मस्ती और क्या बोलते हैं, आनंद ही आनंद आपके जीवन में प्रस्फुटित होता है। इसलिए आप जरूर श्री साधना नियम और विधान पूर्वक, और जिनको नहीं है फिर शिविर में हमारे आ जाना। श्री यंत्र साधना होता है, साधना शिविर होता है, तो उसमें आप आ जाओ, या फिर आप वहाँ ऑर्गेनाइज करो तो हम आ जाएं और फिर आप आनंद में जा सकते हो। और जो श्री साधना करता है ना, वो ऑटोमेटिक मां अन्नपूर्णा उसके ऊपर दया करती है। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पापनिकरी प्रत्यक्षानंद
सख्य माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातन्न पुण्येश्वरी नित्यानंद करी भराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी। तो माँ अन्नपुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण वल्लभे आपके ऊपर कृपा करते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्रतिपादन करते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन रात को माता का साधना भक्ति प्रोत्साहित करो, जीवन से सारे दुख कष्ट पीड़ा धनहीनता दरिद्रता दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा साधना है, नियम निष्ठा काष्ठा के अंदर।